17वीं सदी का यूरोप एक ऐसा जमाना जब चर्च सिर्फ इबादत गाह नहीं था बल्कि सबसे बड़ी ताकत थी। चर्च के अल्फाज कानून थे और इनके नजरियात पर सवाल उठाना गोया अपनी जान को खतरे में डालना था। उस दौर में एक अकीदा सब पर हावी था कि जमीन कायनात का मरकज है, बाकी सब कुछ इसके गिर्द घूमता है। जो आदमी इसके खिलाफ बोलता वो सिर्फ बागी नहीं बल्कि काफर करार पाता। लेकिन इन्हीं दिनों एक ऐसा इंसान उठा जिसने आसमान को देखकर ऐसी हकीकत दुनिया के सामने रखी जिसने इल्म, साइंस और ताकत का तवाज़न हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है गैलीलियो गलीली की। उसे द प्रिजनर हु चेंज्ड फिजिक्स भी कहा जाता है। नाजरीन, गैलीलियो को दुनिया जदीद साइंस का बाप कहती है क्योंकि उसने सिर्फ पुरानी किताबों को दोहराने की बजाय मुशाहदात और तजर्बात को अपना हथियार बनाया। आज जब आप मोबाइल से वक्त देखते हैं, GPS इस्तेमाल करते हैं या रॉकेट खला में जाता है, इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं इस आदमी की दरियाफ्तों से जुड़ी हैं। लेकिन सवाल ये है, एक साइंसदान चर्च के लिए इतना खतरनाक कैसे बन गया कि उसे अदालत में खड़ा करके अपनी जुबान बंद करने पर मजबूर किया गया। वेलकम टू AKB टीवी। साल 1564 इटली का शहर पिज़ा यही वो जगह है जहां दुनिया का मशहूर लीनिंग टावर मौजूद है। बचपन से ही वो आम बच्चों से बहुत मुख्तलिफ था। वो चीजों को महज देखता नहीं बल्कि सोचता था कि ऐसा क्यों है। एक दिन चर्च में खड़ा वो घंटी को झूलते देख रहा था। हर झूल का वक्त एक जैसा था। किसी और बच्चे के लिए ये एक आम मंजर था, मगर गलीलियो ने यहाँ से पेंडुलम की थ्योरी निकाली। यही नजरिया आगे जाकर घड़ियों की बुनियाद बना। जवानी में उसने रियाजी और फल्कियात पढ़ी, लेकिन उसका तरीका दूसरों से अलग था। उसके मुताबिक अगर कोई नजरिया है तो उसे मुशाहदात और तजर्बात से साबित करना भी जरूरी है। यही सोच बाद में साइंटिफिक मेथड की शक्ल में दुनिया को मिली, जो आज भी हर साइंसी तहकीक की बुनियाद है। सन 1609 यूरोप की गलियों और शहरों में एक नई इजाद की सरगोशियां सुनाई देने लगी। एक ऐसा आला जो आंखों की ताकत को कई गुना बढ़ा दे और इंसान को दूर मौजूद चीजों को करीब से दिखा सके। इस आले का नाम टेलीस्कोप था। ये खबर जब इटली के शहर पिज़ा के एक ज़हीन मगर जिद्दी उस्ताद गलीलियो तक पहुंची तो उसने इस पर मजीद तहकीक करना शुरू कर दी। उसने टेलीस्कोप को अपने हाथों से बेहतर बनाया, लेंसेज को खुद तराशा और एक ऐसा आला तैयार किया जो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर था। सबसे पहले उसने अपनी निगाहें चांद पर डाली और वो मंजर देखकर उसकी सांसें रुक गईं। चांद वो हमवार दूधिया गेंद नहीं था जैसा कि चर्च हमेशा से कहता आया था, बल्कि वहाँ पहाड़, वादियाँ और बेशुमार गड्ढे मौजूद थे। गोया आसमान भी जमीन की तरह नाहमवार, जिंदा और हकीकत से भरा हुआ था। ये दरियाफ्त चर्च के बयानिए पर एक कारी ज़रब थी, लेकिन ये तो सिर्फ आगाज था। इसके बाद उसने अपनी निगाहें जुपिटर की तरफ मोड़ी और जो मंजर उसके सामने आया वो यूरोप के इल्म और अकीदे की बुनियादें हिला देने के लिए काफी था। उसने देखा कि जुपिटर के गिर्द 4 छोटे सितारे गर्दिश कर रहे हैं, मगर ये कोई सितारे नहीं थे, ये चांद थे। चांद जो जमीन की बजाय जुपिटर के गिर्द घूम रहे थे। ये दरियाफ्त एक ऐलान थी कि अगर ये चांद जुपिटर के गिर्द घूम सकते हैं तो लाजमी नहीं कि कायनात की हर चीज जमीन के गिर्द घूमे, यानी जमीन कायनात का मरकज नहीं। गलीलियो ने हिम्मत करके वो कहा जो चर्च के लिए कुफर से कम नहीं था, कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है और सूरज मरकज है, ना कि जमीन। ये वही नजरिया था जो तकरीबन 1 सदी पहले कोपरनिकस ने दिया था, लेकिन फर्क ये है कि कोपरनिकस के पास सिर्फ एक नजरिया था, जबकि गलीलियो के पास आंखों से देखे गए नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे। ये ऐलान एक चिंगारी था और पूरे यूरोप में ये चिंगारी आतिश फशां की तरह फट पड़ी। लेकिन सवाल ये है, अगर ये हकीकत थी तो चर्च को इतनी तकलीफ क्यों हुई? क्यों इस आदमी के खिलाफ मुकदमा चलाया गया? क्या वाकई ये दरियाफ्त उस दौर के चर्च जैसे ताकतवर अदारे को हिलाने के लिए काफी थी? जवाब है हाँ, क्योंकि चर्च के लिए ये सिर्फ फल्कियात का सवाल नहीं था बल्कि ये इक़्तिदार का सवाल था। अगर एक बार लोग चर्च के नजरिए पर शक करने लगते तो उनकी पूरी इमारत हिल जाती।
1632 में गैलीलियो ने एक मशहूर किताब डायलॉग कंसर्निंग द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम्स लिखी। इस किताब में उसने खुलकर कहा कि कोपरनिकस दुरुस्त था, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। चर्च ने इसे बगावत करार दिया और इसे रोम की अदालत में पेश किया गया और उसे मजबूर किया गया कि वो अपनी जबान से कहे कि जमीन साकन है। लेकिन अदालत से निकलते वक्त उसने आहिस्ता से कहा कि जमीन फिर भी हरकत करती है। गैलीलियो को सजाए मौत नहीं मिली, मगर उसे हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया और वो अपनी जिंदगी के आखिरी साल घर में कैद रहा। इसी दौरान उसने मोशन पर काम मुकम्मल किया। ये वही असूल थे जो बाद में न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन में डालकर दुनिया के सामने रखे। गैलीलियो की जिंदगी मुश्किलात से भरी हुई थी। वो कैद में रहा, बीमारियों का शिकार हुआ और अपनी आखिरी उम्र तन्हाई में गुजारी, लेकिन उसके काम ने आने वाली नस्लों के इल्म की बुनियाद रख दी। चर्च ने उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की, मगर उसके नजरियात आगे बढ़ते गए। वक्त गुजरने के साथ साथ पूरी दुनिया ने मान लिया कि जमीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है। ये वही तस्वर था जिसके लिए गैलीलियो ने अपनी जिंदगी तहकीक और मुशाहदे में लगा दी। यही वजह है कि आज इसे जदीद साइंस का बाप कहा जाता है। गैलीलियो की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चाई को दबाया जा सकता है, मगर खत्म नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ एक साइंसदान की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो ताकत के सामने सच्चाई की जंग लड़ता है। चर्च ने गैलीलियो को कैद किया, मगर वो लोग उस सच्चाई को दबाने में नाकाम रहे जो उसने दुनिया के सामने रखी। उसके बाद आने वाली नस्लें न्यूटन से लेकर आइंस्टाइन तक सब उसकी बुनियादों पर खड़े हुए। गैलीलियो वाकई वो कैदी था जिसने फिजिक्स को बदल डाला। नाजरीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए मज़ीद ऐसी ही सच्ची और हैरान कुन कहानियाँ लाएं तो AKB TV को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।